और सबसे बड़ी बात, मीडिया के वसातत से मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन जो मेरी आवाम का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। हम बदलाव चाहते हैं, हम जो स्कीमें हैं वो जमीनी सतह पे इम्प्लीमेंट होते हुए देखना चाहते हैं। उसमें कोताही कोई बरते तो तकलीफ होती है। देखिए, बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि मुझे मजा आता है किसी को नीचा दिखाने के लिए, नहीं, लेकिन जब वो लोग मेरी आवाम को नीचा दिखाते हैं तो मुझे उसको जलील करने में मजा आता है। इसलिए वो लोग सुन ले, जो जिसकी जिम्मा, मैंने जेल के अंदर एक चीज देखी, खुदा की कसम करके कहता हूं, जितने वक्त मैं जेल में रहा उतने वक्त वहां की पुलिस भी कैदी है। जितना मैं जेल में रहा उतने वो पुलिस वाले जेल में रहे। शायद ही 10 दिन किसी ने छुट्टी ली होगी। अरे जब वो लोग काम करते हैं तो तुम्हें कौन सा मर्ज है जब लोगों का काम करने के लिए आवाम तुम्हारे को खटखटाती है तो तुम बाबू बन जाते हो, तब से बड़े हो जाते हो, मन मर्जी फैसले लोगे। फैसले आवाम की बेहतरी के लिए जो कानून में बताया है उस कानून का उल्लंघन कानून की किताबें पढ़कर उस कुर्सी पर बैठकर मत कीजिए, मत कीजिए। गुनहगार हो, दुनिया से तुमको जाना है। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे दादा वो निकल गए होंगे दुनिया से, तुमने कितना जीना है गरीबों को खुश न करके, उन्हें रुलाने के बाद उनसे उम्मीद करते हो ये दुआ देंगे। दुआएं हमने ली, हर घर के अंदर दुआ निकली, मैं सुनता रहा, लोगों की दुआएं थी, लोग चाहते थे महराज निकले। अरे तुम्हारा तो वजूद ही नहीं है, तुम्हारा तो वजूद ही नहीं है। तुम अपने किरदार को अपने गरेबा में झांक कर देखो, तुम कहां हो। 8 महीने पहले महराज को कहां से उठाया था और तुम किस जगह पर थे, और आज महराज जब उस जेल की सलाखों से निकल कर आया है किस मुकाम पे खड़ा है। तुम जीते कि महराज जीता, महराज की सोच जीती है। तुम हार गए हो अपने काम के उस वो जो तरीके को है उसको बदलना। मुख्यमंत्री ने कल ट्वीट किया, जैसे आपका मुख्यमंत्री ने पहले भी कहता था जीत हुई है। अरे वो मुख्यमंत्री है, अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो ट्वीट से बात नहीं बनती। वादे किए हैं सरकार ने, बड़े बड़े वादे, 370 का वादा, क्या किया उसके लिए, क्या किया। अभी कहता हमारे पास 5 साल हैं। अरे पूछो इनको, कैजुअल लेबर उसको कहाँ परमानेंट करेंगे, बिजली फ्री देंगे। मैं डंके की चोट पे अगर बार बोल रहा हूं, 10 साल हमने दिल्ली के अंदर बिजली फ्री दी, तो दिल्ली राजधानी है कि नहीं। वहां महंगाई होनी चाहिए कि सस्ता होना चाहिए। अरे उस दिल्ली में हमने 10 साल फ्री बिजली, फ्री पानी, महिलाओं की यात्रा, यहां तो गाड़ी नहीं मिलती। ये बात करते हैं किराए का, इन्होंने जगह जगह टोल लगाए हैं, जगह जगह माफिया को बिठाया, रसीद वाला वो भी लेता है, वो भी लेता है, रसीद फाड़ने का काम करते हैं। इन्होंने रोका, क्या किया इन लोगों ने। अरे बोलेंगे हमारे पास कुछ नहीं है, अरे मुंह तो है तुम्हारे पास। अगर कुछ नहीं है, जुबान तो तुम्हारे मुंह में है कि वो भी किसी को दे रखी है। साहब, आपने जेल का माहौल देखा, कई सारे पढ़े लिखे नौजवान इस वक्त जेलों में, देखिए आवाज उठाई जाएगी इसके बाद। हजारों के हैं, बेगुनाह भी हैं, गुनहगार भी हैं, क्योंकि गुनाह के बगैर तो जेल के अंदर कोई होता नहीं। गुनहगार भी हैं, बेगुनाह भी हैं, लेकिन इंसाफ वक्त पे मिले तो बेहतर है। बेशुमार 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 जेल के ताले टूट गए, महराज साहब छूट गए, जेल के ताले टूट गए, महराज साहब छूट गए। मुल्क में तुम देख लो, इनकलाब आएगा, मुल्क में तुम देख लो, इनकलाब आएगा। और सबसे बड़ी बात, मीडिया के वसातत से मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन जो मेरी आवाम का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। हम बदलाव चाहते हैं, हम जो स्कीमें हैं वो जमीनी सतह पे इम्प्लीमेंट होते हुए देखना चाहते हैं। उसमें कोताही कोई बरते तो तकलीफ होती है। देखिए, बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि मुझे मजा आता है किसी को नीचा दिखाने के लिए, नहीं,
लेकिन जब वो लोग मेरी आवाम को नीचा दिखाते हैं तो मुझे उसको जलील करने में मजा आता है। इसलिए वो लोग सुन ले, जो जिसकी जिम्मा। मैंने जेल के अंदर एक चीज देखी, खुदा की कसम करके कहता हूं, जितने वक्त मैं जेल में रहा उतने वक्त वहां की पुलिस भी कैदी है। जितना मैं जेल में रहा उतने वो पुलिस वाले जेल में रहे। शायद ही 10 दिन किसी ने छुट्टी ली होगी। अरे जब वो लोग काम करते हैं तो तुम्हें कौन सा मर्ज है? जब लोगों का काम करने के लिए अवाम तुम्हारे को खटखटाती है तो तुम बाबू बन जाते हो, तब से बड़े हो जाते हो। मन मर्जी फैसले लोगे, फैसले अवाम की बेहतरी के लिए जो कानून में बताया है उस कानून का उल्लंघन कानून की किताबें पढ़कर उस कुर्सी पर बैठकर मत कीजिए, मत कीजिए। गुनहगार हो, दुनिया से तुमको जाना है। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे दादा वो निकल गए होंगे दुनिया से, तुमने कितना जीना है? गरीबों को खुश न करके उन्हें रुलाने के बाद उनसे उम्मीद करते हो ये दुआ देंगे। दुआएं हमने ली, हर घर के अंदर दुआ निकली। मैं सुनता रहा, लोगों की दुआएं थी, लोग चाहते थे महराज निकले। अरे तुम्हारा तो वजूद ही नहीं है, तुम्हारा तो वजूद ही नहीं है। तुम अपने किरदार को अपने गरेबा में झांक कर देखो, तुम कहां हो? 8 महीने पहले महराज को कहां से उठाया था और तुम किस जगह पर थे? और आज महराज जब उस जेल की सलाखों से निकल कर आया है, किस मुकाम पे खड़ा है? तुम जीते कि महराज जीता? महराज की सोच जीती है, तुम हार गए हो अपने काम के उस वो जो तरीके को है उसको बदलना। मुख्यमंत्री ने कल ट्वीट किया, जैसे आपका बेल आउट में आया, मुख्यमंत्री ने कहा कि खुद हुआ पीएसए का, मैं पहले भी कहता था और जीत हुई है। अरे वो मुख्यमंत्री है, अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो ट्वीट से बात नहीं बनती। वादे किए हैं सरकार ने, बड़े बड़े वादे, 370 का वादा क्या किया? उसके लिए क्या किया? अभी कहता हमारे पास 5 साल है। अरे पूछो इनको, कैजुअल लेबर उसको कहाँ परमानेंट करेंगे, बिजली फ्री देंगे? मैं डंके की चोट पे अगर बार बोल रहा हूं, 10 साल हमने दिल्ली के अंदर बिजली फ्री दी, तो दिल्ली राजधानी है कि नहीं? वहां महंगाई होनी चाहिए कि सस्ता होना चाहिए? अरे उस दिल्ली में हमने 10 साल फ्री बिजली, फ्री पानी, महिलाओं की यात्रा, यहां तो गाड़ी नहीं मिलती। ये बात करते हैं किराए का, इन्होंने जगह जगह टोल लगाए हैं, जगह जगह माफिया को बिठाया, रसीद वाला वो भी लेता है, वो भी लेता है, रसीद फाड़ने का काम करते हैं। इन्होंने रोका, क्या किया इन लोगों ने? अरे बोलेंगे हमारे पास कुछ नहीं है। अरे मुंह तो है तुम्हारे पास, अगर कुछ नहीं है जुबान तो तुम्हारे मुंह में है कि वो भी किसी को दे रखी है। महराज साहब, आपने जेल का माहौल देखा, कई सारे पढ़े लिखे नौजवान इस वक्त जेलों में देखिए, आवाज उठाई जाएगी इसके बाद? हजारों के हैं, बेगुनाह भी हैं, गुनहगार भी हैं, क्योंकि गुनाह के बगैर तो जेल के अंदर कोई होता नहीं। गुनहगार भी हैं, बेगुनाह भी हैं, लेकिन इंसाफ वक्त पे मिले तो बेहतर है।